तो गाइज़ मैं अभी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहा था, तो आपको बताता हूँ मैं कि हाउ इट वर्क्स। तो गाइज़ सबसे पहले तो हमारे पास दो वेक्टर थे, अपना बी वेक्टर और ए वेक्टर। ठीक है, इनके बीच का एंगल जो था थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो थीटा अपना स्मॉलेस्ट एंगल है इन दो वेक्टर के बीच में, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया। अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहाँ से बीच से आएगा, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या होगा फॉर्मूला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर देंगे हम, तो अपना आर वेक्टर आ ही जाएगा, हमें पता ही है, ये बात तो हमें पता ही है। अब हम क्या करेंगे, जो अपना ये बी वेक्टर है, ये जो अपना बी वेक्टर है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो अपना वेक्टर है, ठीक है, हम इसको उठाएंगे और ए वेक्टर की हेड से जोड़ देंगे। इसको ऐसे का ऐसा उठाएंगे, बस पैरेलली हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं, इसके हेड पे रख देंगे लाके, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ये आर वेक्टर के हेड से मीट करेगा बी वेक्टर का हेड, और ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल मीट करेगी। ठीक है, आर वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का हेड मीट करेगा, ये वाला जो है ये यहाँ आ जाएगा, इससे मीट करेगा। इसकी जो टेल है बी वेक्टर की वो यहाँ पे मीट करेगी कुछ। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। बस यही मैंने इस फिगर में किया है, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने शेड कर दिया बिल्कुल सही से। ये यहाँ पे हेड मीट हो रहे हैं, देख सकते हो आप, ये यहाँ पे हेड मीट हो रहे हैं, आर वेक्टर का हेड और ए यहाँ पे जो बी वेक्टर है यहाँ पे, इसका हेड ए वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है अपना बी वेक्टर। इसकी टेल यहाँ पे है बी वेक्टर की, हेड यहाँ पे है आर वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड किया और अपने जो हेड जहाँ पे मीट कर रहे थे वहाँ से ला के इसे जोड़ दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बी वेक्टर लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझ लेना आप, मेरे को समझने में आसानी है, मैंने उस तरीके से बनाया डायग्राम। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक। ठीक है, अब अपना जो यहाँ पे एंगल था थीटा था, तो जो यहाँ पे एंगल होगा वो भी तो थीटा होगा, वो भी तो थीटा ही होगा। जो अपना यहाँ पे एंगल था थीटा था, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो भी तो थीटा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा आ गया। अब हमें क्या करना है, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जो बड़े वाले ट्रायंगल है, एम पी एन, पी पे परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एम पी एन है अपना जो ट्रायंगल, इसमें एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो अपना पाइथागोरस है वो लगाएंगे हम। तो यहाँ पे एम एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, अपना एम एन स्क्वायर जो है अपना एन पी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपनी पहली इक्वेशन आपको दिख रही होगी, ये वाली। अब हम क्या करेंगे, जस्ट एम पी स्क्वायर को ओ एम ओ और ओ पी में ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे एम पी जो पूरा है ये एम ओ प्लस ओ पी तो है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर लेंगे और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एम पी स्क्वायर है क्योंकि। अब हम एन पी को और ओ पी को साइन और कॉस की टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, ये जो अपना छोटे वाला ट्रायंगल है ना, अपना छोटे वाला ट्रायंगल है एन पी ओ पी एन, जो भी है ट्रायंगल, ओ पी एन ले लेते हैं हम। यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो कॉस थीटा होता है अपना बेस अपॉन हाइट, कॉस थीटा होता है अपना बेस अपॉन हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, ओ पी बाई एन पी, कॉस थीटा हो गया ओ पी बाई एन पी। अपने यहाँ ओ पी क्या आ गया, यहाँ से अपना ओ पी आ गया ओ एन कॉस थीटा, ये ऐसे, ठीक है, नीचे से जो लिखा हुआ मैंने, ये अपना ओ पी आ गया ओ एन कॉस थीटा। तो अपना ओ एन क्या है यहाँ पे, अपना ओ एन क्या है यहाँ पे, अपना ओ एन बी वेक्टर है। अरे हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लाए थे, तो अपना बी वेक्टर ही तो रहेगा, वो पैरेलली शिफ्ट ही तो किया हमने, चेंज थोड़ी होगा कुछ। ये अपना बी वेक्टर है यहाँ पे, तो मैं क्या कह सकता हूँ, बी कॉस थीटा कह सकता हूँ ओ एन कॉस थीटा को, हाँ कह सकता हूँ भाई, क्यों नहीं कह सकता। अपना साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, मुझे बताओ। साइन थीटा होगा अपना पी अपॉन एच एन पी बाय ओ एन, एन पी बाय ओ एन,
यही होगा अपना साइन थीटा, एन पी बाई ओ एन, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। अब एन पी इक्वल्स टू ओ एन साइन थीटा आ जाएगा, ओ एन को मैं यहाँ ले गया तो ओ एन साइन थीटा आ गया, एन पी इक्वल्स टू ओ एन साइन थीटा। अब ओ एन क्या है यहाँ पे, फिर से भाई बी तो है, बी तो है ओ एन, बी ही तो रहेगा, पैरेलली शिफ्ट ही तो किया है भाई, सेम ही रहेगा, पैरेलली शिफ्ट तो हम कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है वेक्टर की। तो ये हो गया अपना एन पी इक्वल्स टू बी साइन थीटा, मैं कह सकता हूँ, ये बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। अब मुझे बताओ अपना जो एम ओ है वो क्या होगा, अपना एम ओ क्या है, आपको दिख रहा होगा वैसे तो, पर आप मुझे सोच के बताओ अपना जो एम ओ है ये क्या है। अगर ओ एन जो है अपना बी था तो एम ओ अपना ए हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अपना ओ एन बी कह दिया था अगर मैंने, तो एम ओ को मैं ए कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। तो अपनी क्या इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, अपना जो एन पी था बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अपना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैं बी साइन थीटा का स्क्वायर बोलूँगा ना, अगर एन पी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अपना एम ओ स्क्वायर हो जाएगा अपना ए स्क्वायर, अपना ओ पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी तो 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो यहाँ पे ले लो, और अपना जो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है इसको अलग से अंदर प्लस कर दो, ये तो 1 बन जाएगा, आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, प्लस अपना 2ab कॉस थीटा था यहाँ पे, ये ले लो, तो ये अपना 1 तो बन ही गया। तो ये क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बचा। तो अपना जो एम एन था यहाँ पे, मेरे को बताओ वो क्या था, वेक्टर की टर्म में क्या था, एम एन अपना आर था, तो आर स्क्वायर, एम एन स्क्वायर है ना, क्योंकि तो आर स्क्वायर बोलेंगे हम, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। तो अपना आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 7 मिनट में हमने रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन डिराइव कर दी है, लाइक सब्सक्राइब ठोक के जाना, ठीक है। थोड़ा सा मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैंने फटाफट से ही करा है, पूरी इक्वेशन मतलब बनाई है और आपको सिखाया है, मतलब मेरी भी रिवीजन हो गई इससे। मेरे को भी जब रिवाइज़ कर रहा होगा तो मैं अपनी वीडियो देख के ही कर लूँगा फटाफट से। बाकी आप कुछ इस तरह से बना सकते हो इसको अपने रजिस्टर्स में, एंड पूछी जा सकती है ये इक्वेशन, पता भी होनी चाहिए कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करें।